नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस समय का मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है कोरोना वायरस और ट्रेंडिंग टॉपिक से क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बहुत पहले से ही आ रहा है। तो कोरोना वायरस से भी आपके एग्जाम्स में 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। कोरोना वायरस से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को सिलेक्ट किया है मैंने और उन्हें बिल्कुल डिटेल से हम हल करेंगे। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने होम क्वारंटीन लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप विकसित किया है? तो रक्षा सर्व ऐप विकसित किया गया है छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा, यानी आप लोगों का डी ऑप्शन सही है। तो ये ऐप क्यों विकसित किया गया है? तो ये ऐप विकसित किया गया है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से पॉजिटिव लोगों पर नज़र रखने के लिए, ठीक, उनकी जानकारी के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश के चिड़ियाघर में पहली बाघिन कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई है? तो पहली बाघिन जो कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाई गई वो है अमेरिका की, और ये अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में एक जू है, ब्रोंक्स जू। आप लोग याद रखेंगे, ब्रोंक्स जू। ठीक है, ब्रोंक्स जू की बाघिन है। इसका नाम भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा, इसका नाम है नादिया। ठीक है, बाघिन का नाम क्या है? नादिया। तो नादिया नामक बाघिन जो है वो कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल शुरू किया है? तो रेडियो स्कूल शुरू किया गया है एमपी सरकार द्वारा, यानी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। उद्देश्य क्या है? तो ये स्कूल आकाशवाणी के साथ मिलकर चालू किया गया है ताकि बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा सके। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन स्थापित किया है? तो मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन जो स्थापित किया गया है, ये स्थापित किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, और ये क्यों स्थापित किया गया ये भी जान लीजिए आप लोग। ये स्टेशन उन इलाकों में स्थापित किया गया है जहाँ अधिक झुग्गी झोपड़ियाँ हैं और वहाँ के लोगों के लिए कि वे लोग आसानी से हाथ धो सकें और संक्रमण से अपने आप को और दूसरों को भी बचा सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया है पैथो डिटेक्ट। जी हाँ, कोविड-19 टेस्ट किट जो विकसित किया गया भारत में उसका नाम रखा गया पैथो डिटेक्ट, और ये विकसित किया गया है पुणे में। कहाँ विकसित किया गया है? पुणे में। इसे विकसित किया है पुणे की माई लैब डिस्कवरी नामक टीम ने। ठीक है, माई लैब डिस्कवरी नामक टीम ने इसे विकसित किया है। ये जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ उसे आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ज़रूर आप लोग के एग्जाम्स में इससे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्पेशल खादी मास्क बनाने की घोषणा की है? तो खादी मास्क बनाने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसकी विशेषता क्या होगी? तो इस मास्क की विशेषता होगी इसमें 3 लेयर होंगे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा भी है कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाने के बाद भी लोगों को मास्क पहन के ही बाहर निकलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में कोविड-19 की वजह से बिना किसी छूट के कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बिना किसी छूट के कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य जो बना है वो है पंजाब, यानी ऑप्शन बी आप लोग का सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 5T प्लान जारी किया है? तो 5T प्लान जारी किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा। किस सरकार द्वारा? दिल्ली सरकार द्वारा ये जारी किया गया है। और एक चीज़ इसके बारे में याद रखिएगा, ये दक्षिण कोरिया के तर्ज पर जारी किया गया है। इसमें 5T हैं, यानी इसमें पहले टी का मतलब हो जाएगा
टेस्टिंग, दूसरे टी का मतलब हो जाएगा ट्रेसिंग, तीसरे टी का मतलब है ट्रीटमेंट, चौथे टी का मतलब हो जाएगा टीम वर्क, और पांचवें टी का मतलब हो जाएगा ट्रैकिंग। ठीक, यानी इसी क्रम में कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किसने कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च किया गया है फ़ोनपे द्वारा, यानी ऑप्शन ए आप लोगों का सही है। अब फ़ोनपे आया तो फ़ोनपे का स्थापना कब हुआ? तो ये 2015 में फ़ोनपे का स्थापना हुआ। ठीक, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में। ठीक है, और इसका वर्तमान सीईओ कौन है? तो वर्तमान सीईओ हैं समीर निगम। वर्तमान सीईओ कौन है इसके? समीर निगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई थी? तो ग्लोबल इमरजेंसी यानी वैश्विक आपात लागू किया गया था WHO द्वारा। WHO, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई थी। इसका स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल, ठीक है, 1948 में। 7 अप्रैल 1948। ठीक, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन लॉन्च किया है? तो एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में सेफ हैंड चैलेंज किसने शुरू किया है? तो सेफ हैंड चैलेंज शुरू किया है WHO ने। ठीक है, इस चैलेंज में आपको एक अच्छे से हाथ धोते हुए वीडियो बनाना है और इस वीडियो को किसी भी सोशल साइट पे अपलोड करना है ताकि लोग इससे जागरूक हो सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2020 में कोरोना वायरस के चलते सबसे पहले किस देश ने लॉकडाउन लागू किया था? तो जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से आया, तो सबसे पहला देश जो है लॉकडाउन करने वाला चीन ही है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान शुरू किया है? तो नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान शुरू किया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा। ठीक है, इस अभियान में हैंडशेक करने के बजाय नमस्ते करना है, हैंडशेक नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री कोरोना वायरस टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए? तो कोरोना वायरस टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो इनका नाम भी जानना जरूरी है। तो इनका नाम है बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन। ठीक है, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं जो कि कोरोना वायरस टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क को आवश्यक वस्तु घोषित किया है? तो हैंड सैनिटाइजर और मास्क को आवश्यक वस्तु घोषित करने वाला जो देश है वो है अपना देश भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत जो है हैंड सैनिटाइजर और मास्क को आवश्यक वस्तु घोषित कर चुका है। किस अधिनियम के द्वारा? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के द्वारा इसे आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना वायरस से निधन हो गया? तो एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि जो भी चर्चित शख्सियत हैं जिनका मौत कोरोना वायरस के कारण हुआ है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। तो ये राजकुमारी हैं मारिया टेरेसा, स्पेन की राजकुमारी हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, स्पेन की राजकुमारी। और इनका एज क्या था? तो इनका एज था 86 ईयर। ठीक है, और एक चीज़ इनके बारे में याद रखिएगा, इनको रेड प्रिंसेस के नाम से जाना जाता था, रेड प्रिंसेस के नाम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत सरकार ने किस योजना के तहत कोरोना वायरस के लक्षणों वाले मरीजों का
मुफ्त इलाज करने की घोषणा की है? तो मुफ्त इलाज करने की जो घोषणा की गई है वो घोषणा किया गया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY के तहत। ठीक है, इसके तहत प्रत्येक वर्ष 5 लाख का बीमा कवर किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को। ठीक है, कब? 23 सितंबर 2018। इसका डेट आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोरोना वायरस से परेशान होकर किस देश के वित्त मंत्री थॉमस साइफर ने आत्महत्या कर ली है? तो ये जो वित्त मंत्री हैं ये जर्मनी के वित्त मंत्री हैं। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, ये जर्मनी के वित्त मंत्री हैं और इन्होंने कोरोना वायरस के कारण जो नुकसान हो रहा था, आर्थिक नुकसान हो रहा था देश का, उससे चिंतित होकर आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रिलायंस फाउंडेशन द्वारा भारत का पहला कोविड-19 सेंटर कौन से अस्पताल में बनाया गया है? तो पहला कोविड-19 सेंटर जो बनाया गया है ये बनाया गया है सेवन हिल्स अस्पताल में। ठीक है, सेवन हिल्स अस्पताल यानी ऑप्शन सी आप लोगों का सही है। ये अस्पताल है कहाँ? तो ये मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में। ठीक, तो ये रहे कोरोना वायरस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब कोई मैं नया वीडियो अपलोड कर सकूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।